हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए इस वीडियो में 50 नंबर के हैं। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। प्रश्न नंबर 1, महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू। किस राष्ट्रवादी नेता ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की थी? इसका उत्तर ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्खननकर्ता दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी है। लोथल के उत्खननकर्ता SR राव है। कालीबंगन के बीवीलाल जी हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। और हाँ दोस्तों, जो प्रश्न हमसे नहीं आता है आप उसे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमें इस बार पीटी में 75 प्रश्न नंबर अर्जित करने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर लोक है, लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है शोरा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण, अरुण, पृथ्वी, बृहस्पति। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अरुण को लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है गुंबदाकार पठार। ब्लैक रोलर नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका मैदान में ब्लैक रोलर स्थानीय पवन चलती है। किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम या कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है आपातकाल। आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। प्रश्न नंबर 9, ग्राम पंचायतों और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय कौन स्थापित करता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है जिला परिषद अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार। प्रश्न नंबर 11, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर ऑप्शन ए है मानसून की अनुकूलता। प्रश्न नंबर 12, अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो? इस प्रश्न का क्या राइट उत्तर होगा? ऑप्शन बी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? गामा किरण, आवृत किरण, पराबैंगनी किरण, प्रकाश किरण। यहाँ पर बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है आवृत किरणों की। आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? यौगिक, समांगी मिश्रण, तत्व, विषमांगी मिश्रण।
इसका उत्तर ऑप्शन बी है समांगी मिश्रण। प्रश्न नंबर 15, पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक मर्त होता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है दृढ़ोतक, स्क्लेरेन काइमा। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है मस्तिष्क। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सही सुमेलन है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है निमोनिया फेफड़ों से संबंधित है। मोतियाबिंद दोस्तों आँख से संबंधित है। पीलिया लीवर से संबंधित है। मधुमेह संबंधित है थायराइड ग्रंथि से। प्रश्न नंबर 18, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? सर्वर, इंटरनेट, ब्राउज़र, एफएटीएफ। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है ब्राउज़र। ब्राउज़र की सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 8 मई को। प्रश्न नंबर 20, हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है मुंबई। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन डी राइट उत्तर है महासभा। निम्न में से किसे देशबंधु उपनाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हम सभी जानते हैं चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? बैंक दर, सरकारी व्यय, कर, लाइसेंस फीस। ऑप्शन ए राइट उत्तर है बैंक दर। बैंक दर दोस्तों आरबीआई संबंधित है। आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है। यह दोस्तों राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। प्रश्न नंबर 24, मूल लागत किसके बराबर होती है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग मूल लागत के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 25, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। इसका उत्तर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। इस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ऑप्शन सी राइट उत्तर है भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में है। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन बी राइट उत्तर है 11 है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 28, डायनासोर थे। इसका उत्तर ऑप्शन डी है सरीसृप जो कि लुप्त हो गए हैं। अमेजनी वन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन।
इसका उत्तर ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। प्रश्न नंबर 30, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में गुजरात राज्य मूंगफली का उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 31, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 32, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न नंबर 34, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए भानु अथैया। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी। इसका उत्तर ऑप्शन बी है तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 36, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। पांचों उंगलियां घी में होना लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन डी राइट उत्तर है खूब फायदा होना। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आंसर लगाइए दोस्तों। इसका उत्तर ऑप्शन सी है मंत्री आज सभा में बोले। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी अनुग्रहित। इसकी वर्तनी दोस्तों शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिसके सिर पर चंद्रमा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? इसका उत्तर ऑप्शन सी है चंद्रशेखर। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है अनूठा। वाजी, सिंधव है अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिरंतन का विलोम शब्द है? ऑप्शन बी राइट उत्तर है नस्वर। चिरंतन का विलोम शब्द होता है नस्वर। प्रश्न नंबर 43, यहाँ से मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अंडर रूट में मान दिया हुआ है, का मान हमें बताना है। इस प्रश्न का क्या राइट उत्तर है, आप इसे हल कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट में 2 लिखा गया है, तो आप अंडर रूट गिन लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पर 5 हैं, तो आप 2 की पावर 5 लगा दीजिए और 2 की पावर 5 का मान होता है 32। फिर यहाँ पर 2 लिख लीजिए और जो 32 आया दोस्तों इसे 2 की घात पर लिख दीजिए। फिर आप दोस्तों 32 में से 1 कम कर दीजिए और इसे ऊपर लिख दीजिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 44, 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो दोस्तों ये तो हमें काउंट ही करनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर आप 23, 29। तो आप इन्हें गिन लीजिए दोस्तों, ये कितनी है? टोटल 10। तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 45, इस मान को साधारण भिन्न में बदलें। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0045।
जब पॉइंट हटाएंगे दोस्तों यहाँ पर 1 लगाएंगे और जितने अंक है इतनी यहाँ पर 0 हम लगा देंगे। फिर आप दोस्तों इसे काट लीजिए। हम इसे दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 9 ऊपर आएगा और 5 दूनी 10, 2 नीचे आएगा और जो 0 है वो हम इसके साथ लगा देंगे। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ है, 9/20,000। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है। इस प्रश्न को देखिए, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? आप इसे हल कीजिए। तो दोस्तों सिंपल प्रश्न है, आप इसे डायग्राम से भी हल कर सकते हैं और बिना डायग्राम के भी हल कर सकते हैं। दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति हैं 10%, अर्थात 40% में भी 10% व्यक्ति हैं और 50% में भी 10% व्यक्ति हैं। तो आप इसमें से 10% कम कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 30% और यहाँ पर बचेगा दोस्तों 40%, और ये 10% भी आप इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 80%। तो 80% जो है दोस्तों समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। और हमसे क्या पूछा है कि दोनों व्यक्तियों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, 20%। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसे डायग्राम से हल कर लीजिए। अगर किसी को इससे समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोस्तों डायग्राम से हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्स लिख लीजिए और यहाँ पर वाई। 10% दोनों पढ़ते हैं, तो 10% यहाँ पर लिख लीजिए। एक्स में कितने हैं, 40%, और वाई में कितने हैं, 50%। तो 10% तो यहाँ पर आ गए हैं, तो कितने बचे हैं, 40% बचे हैं वाई में। 40 में से 10% आ चुके हैं, तो कितने बचे हैं, 30% बचे हैं। तो कितने हो गए टोटल, 80%। दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, वे कितने परसेंट व्यक्ति हैं, 20%। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप प्रश्न को हल कर लीजिए। प्रश्न नंबर 45, 5 परिमाणों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, पाँचवा परिमाण क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न को हमें हल करके पाँचवा परिमाण बताना है। तो 5 परिमाणों का औसत कितना दिया हुआ है, 46। तो यहाँ पर आप 46 गुना 5 कर लीजिए और गुना करने पर कितना आएगा दोस्तों, 230 आएगा। इसी प्रकार आप पहले 4 का कह रहा है, तो आप 45 गुना 4 कर लीजिए, फिर यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 180। फिर हमें दोस्तों कौन सा परिणाम बताना है, पाँचवा परिणाम हमें बताना है। तो आप इसे घटा लीजिए, तो यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा, 50। तो पाँचवा परिणाम क्या है, 50 है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 47 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनिए। प्रश्न नंबर 46 में कि इसे ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर नंबर डाल लीजिए। इसका 1 होता है और सी का 3 होता है, फिर यहाँ पर डी का 4 है और एफ का 6 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 3 बढ़ रहा है और फिर 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी आप बढ़ा लीजिए। साथ में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 नंबर पर क्या होता है, जे। फिर इसी प्रकार आई का 9 होता है, 9 में आप 3 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 का नंबर क्या होता है, एल। तो जे एल किस ऑप्शन में है, तो जे एल दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन सी काट दीजिए और ऑप्शन ए भी काट दीजिए। अब दोस्तों हम लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। एक्स का नंबर कितना है, 24 होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है यू का 21, यानी कि 3 घट चुका है। तो यहाँ पर आर का नंबर 18 होता है, और 18 में से आप 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 15, और 15 पे क्या होता है दोस्तों, ओ। तो राइट उत्तर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन बी। आप इसे कॉपी पर पूरा हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 47, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 63 अनुपात में 80 समानुपात 120 अनुपात, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर 63 लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए कि ये 64 से 1 कम है, तो आप इसे 64 मान लीजिए, यानी कि 1 जोड़ने पर कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है।
इसी प्रकार 80, 80 में आप एक जोड़ दीजिए, 81 हो जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। फिर यहाँ पर 120 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 121 लिख दीजिए, और ये दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए 8 से कितना बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 11 से कितना बढ़ेगा? 12, तो आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 144, और 144 में से आप एक कम कर दीजिए, तो फिर कितना आएगा? 143। तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 48, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां है। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां है और अंत से 12वां है। दोनों पंक्तियों को मिलाकर कितने लड़के हैं? तो दोस्तों दोनों पंक्तियों को मिलाने पर हमें बताना है कि कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जीवन का निकाल लेते हैं। तो कुल लड़के निकालने का फॉर्मूला होता है, वो हम सभी जानते हैं, आरंभ से प्लस अंतिम से और -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 + 11 और -1 करने पर कितना आएगा? 17 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम विकास का भी निकाल लेते हैं। तो कुल लड़के यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितने आएंगे? तो यहाँ पर 10 + 12 -1 तो बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 21। तो अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों? 38। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 38 है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, शब्द में शब्दों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने कि शब्द में उनके बीच हैं? तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर KLING लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दोस्तों हम काउंट करते हैं। आप भी काउंट करके इसका उत्तर लगाइए। KL, फिर हम यहाँ से आगे चले LN, तो 2 जोड़े प्राप्त हो चुके हैं। अब इसमें कोई नहीं बन रहा है। फिर हम दोस्तों पीछे से चलते हैं। पीछे चलने पर GIJ K पर आ गए। तो G से दोस्तों फिर हम K पर जा रहे हैं। यहाँ पर एक जोड़ा और छूट रहा है, K से लेकर के N, KLMN, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें 6 जोड़े प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है। बेहतरीन प्रश्न था। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित कथनों द्वारा नीचे दिए गए कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही हैं? कथन दिया हुआ है कुछ मोबाइल लाल हैं और कुछ लाल काले हैं। फिर नीचे निष्कर्ष दिया हुआ है और दोस्तों इसी के अनुसार हमें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोबाइल, कुछ मोबाइल क्या है दोस्तों? लाल हैं और कुछ लाल काले हैं। तो यहाँ पर काले लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं कि कुछ मोबाइल, ये इस तरह का मोबाइल आप डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लीजिए मोबाइल और यहाँ पर लिख लीजिए लाल और यहाँ पर लिख लीजिए काला। तो हम निष्कर्ष पे चलते हैं, कोई काला मोबाइल नहीं है। तो आप देख रहे हो ऊपर कि कोई मोबाइल काला नहीं है। पहले वाले डायग्राम में देखिए और फिर दोस्तों सेकंड वाले डायग्राम में देखिए जो हमने यहाँ करके बनाया है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, कुछ मोबाइल काले हैं, बात सही है। पहले और दूसरे निष्कर्ष से यह पता चल रहा है कि यह आइदर वाला केस है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट है या निष्कर्ष सेकंड सही है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों कमेंट कीजिए। दोस्तों हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और 75 प्रश्न नंबर इस बार अर्जित करने हैं। इसलिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और पढ़ना है। जो नहीं आता है आप उसे नोट कर लीजिए। आप दोस्तों
इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।